पीएनबी, आरबीआई, कोई भी बैंक हो, उसमें पैसा जमा करने से पहले कुछ लेज़र को क्रिएट कर लेते हैं। उस लेज़र को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंट्स इन्फो में जाना है और इंटर करना है। तो मेरा अकाउंट्स इन्फो पे यहाँ पे क्लिक है और यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करके हमको यहाँ पे एक ग्रुप का ऑप्शन आएगा, एक लेज़र का आएगा, तो हम लोग को लेज़र पे जा करके इंटर करना है। यहाँ पे क्रिएट कर दिए। यहाँ पे लेज़र में क्या करेंगे, सबसे पहले SBI लिख करके इंटर करेंगे। SBI लिख करके यहाँ पे अंडर में जो है सब बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक ना। लेज़र में SBI, अंडर में बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो मेरे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा बैंक का, लेकिन जिसको हम लोग फिल करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे फिल करना कोई हम लोग का आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ गए हम लोग, इंटर दबा के आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें डालते हैं PNB, एक बैंक अकाउंट है, इसमें डालते हैं बैंक अकाउंट और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। इसको भी आगे करके आगे बढ़े, स्किप करके। ये लेज़र तो बन गई हमारा। फिर हम लोग स्कैप के अपने कीबोर्ड से दबाते हैं और यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। किसी बैंक में पैसा जमा करने के लिए, किसी भी वाउचर को क्रिएट करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जा करके इंटर करते हैं। यहाँ से जब हम लोग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे अपने कीबोर्ड से A4 की या फिर अपने डिस्प्ले से कॉन्ट्रा वाउचर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रा खुल गया, पहले पेमेंट का कॉन्ट्रा खुल गया। अब किसी भी बैंक के पैसा जमा करने के लिए हम लोग बैंक को DR में और कैश को हमेशा CR में रखते हैं। तो बैंक का नाम DR में तो SBI और कैश को हमेशा CR में, तो कैश यहाँ पे लिख करके हम लोग अमाउंट डालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5,000 अमाउंट हम डाले हैं, बैंक में जमा किए। यहाँ से इंटर करके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपसे पूछा था कौन कौन सा नोट आपके पास है, तो मेरे पास कौन कौन सा नोट है, तो 5,000 का नोट है। तो कितना पीसेस है, तो 10 पीस, 5,000 हो गया, इंटर कर दिए। PNB में जमा करना, तो PNB ऊपर में हो गया और कैश नीचे में। इसी तरह से सभी बैंक का नाम ऊपर में और कैश हमेशा नीचे में, यानी जमा करते समय कैश हमेशा नीचे में और बैंक हमेशा ऊपर में। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा ताकि आपसे कभी कोई गलती ना हो पाए। यहाँ पे 12 पीसेस मेरे पास क्या 500 का नोट है, जो 6,000 पूरा जा रहा है। यहाँ पे 6,000 हो जा रहा है, तो इसको हम लोग 6,000 कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए। अब किसी भी बैंक में पैसा निकालते समय कैश हमेशा DR में और बैंक हमेशा CR में होगा। तो कैश हमेशा DR में और बैंक हमेशा CR में होगा। तो बैंक हम लोग नीचे लिखते हैं, तो बैंक का नाम SBI बैंक हो गया। तो SBI बैंक हम लोग पैसा निकालते हैं। इसमें देखिए 5,000 यहाँ पे दिख रहा है, कैश हम लोग निकालते हैं इसमें से 1,000, तो ये 4,000 हो जाएगा। तो यहाँ से 1,000 निकाल लेते हैं हम लोग। निकालने के बाद यहाँ से 1,000 निकल गया। अब देखिएगा 4,000 उसमें हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर से PNB से पैसा निकालते थे। यहाँ पे कैश अकाउंट हो गया और यहाँ पे PNB, इसमें आपका दे रहा था PNB में 6,000 रुपये, इसमें से 1,000 रुपये निकालते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 5,000। ये भी पैसा तो निकासी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैसा निकासी करने के बाद एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो पाने वाला बैंक ऊपर में और देने वाला बैंक हमेशा नीचे में होगा। तो पाने वाला बैंक का नाम मान लेते हैं SBI और PNB से पैसा हम लोग भेज देते हैं PNB नीचे में, इंटर करते तो इसमें से भेजते 500 रुपया, इंटर करते दोनों में 4500 हो जाएंगे, क्योंकि पहले इसमें था 4,000 और इसमें था 5,000। अब देखिए दोनों में 4500 हो गया यहाँ पे। अब हम लोग इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हमारा हो गया बैंक में पैसा ट्रांसफर करना और बैंक से पैसा निकालना, बैंक में पैसा जमा करना। तो हम लोग इसी चीज़ को देखने के लिए क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से स्कैप की दबाएंगे और यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद डे बुक वगैरह इसमें जाकर के आप जितने भी बिल का एंट्री किए हैं, सो 5 बिल यहाँ पे शो कर रहा है। आप अगर इसमें से किसी एक बिल को निकालना चाहते हैं तो उस पर इंटर दबा के अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ P की दबाइएगा और यहाँ पे इंटर दबाइएगा, आपका प्रिंट के लिए वाउचर खुल जाएगा। इसको जूम करके देखना होगा तो अल्ट के साथ Z की दबाइएगा, जूम वाउचर खुल जाएगा। अब देखिए आपको हम बोले हैं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोले थे आपको कि हम इसमें कुछ शॉर्टकट की के माध्यम से आपको लेज़र क्रिएट करना बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कि सपोज मान रहे हैं कि हम यहाँ पे गए अकाउंटिंग वाउचर में इंटर किए। इंटर करने के बाद हमको कोई लेज़र क्रिएट करना है, तो अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ C की दबाइएगा। यहाँ से डायरेक्टली आपका लेज़र क्रिएट होने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि RBI यहाँ पे एक बैंक का अकाउंट बनाना है हमको, तो बैंक अकाउंट करके यहाँ से इंटर कर दिए। ये भी मेरा एक लेज़र बन गया। यानी अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ C दबाइएगा तो शॉर्टकट की है लेज़र क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे पैसा जमा करते तो कैश कर दिए इसमें, अगर दूसरा अकाउंट खोले RBI का और इसमें पैसा जमा किए तो इसमें कर दिए। इसमें करते हैं हम 5600 रुपये, 5,600, एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 10 पीस ये हो गया और 6 पीस ये हो गया। ये आपका 5600 का 5600 यहाँ पे क्लियर हो गया। यानी अब